हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 7, छाया मत छूना। यह कविता कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही गहरा संदेश दिया है। कवि माथुर कहते हैं कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। वर्तमान स्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। और कवि आगे क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ छाया मत छूना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। तो गिरिजा कुमार माथुर, इनका जन्म स्थान अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश था। माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 को हुई थी। इनकी काव्य कृतियों में नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतर नदी की यात्रा प्रमुख रही है। इनका नाटक जन्म कैद भी काफी प्रसिद्ध था। इन्होंने आलोचनात्मक रूप में नई कविता सीमाएं और संभावनाएं लिखी। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यतः 1991 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1993 में व्यास सम्मान और शलाका सम्मान रहा है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना, इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है। यह कविता हमें बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से अपने आप को दूर रखना है। वर्तमान में आई परेशानियों का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, न कि समय को कोसना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं इस काव्य पाठ की व्याख्या। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अतीत की बातों को याद करने से मन और अधिक निराश और दुखी हो जाता है। जब हम बीते दिनों की याद करते हैं तो उस समय की अनेक रंग बिरंगी यादें हमें बहुत मन भावन और सुहानी लगती है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, तो जो यादें हैं वे सुहावनी, मन भावनी और रंगीन लगती है। उस समय की हर घटना एक एक करके चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने आने लगती है, जबकि उन यादों के सहारे मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, क्योंकि वह जानता भी है कि जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। तभी बीती हुई यादें छवियों की तरह उसके सामने आती रहती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इसमें कवि आगे कहते हैं कि वह यामिनी से तात्पर्य तारों भरी चांदनी रात अब नहीं है, जो उन्होंने अपने प्रिय के साथ बिताई थी। मगर तन सुगंध शेष रही, परंतु उनके प्रिय के तन की सुगंध आज भी उनके मन में बसी है, जो उन्हें हर पल सुख प्रदान करती है। आगे लिखा है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो इसमें कवि कहते हैं कि जब वे अपने प्रिय के बालों के कुंतल यानी लंबे बाल में लगे फूलों को याद करते हैं तो वह उन्हें क्षणिक शीतलता प्रदान करती है।
भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। तो बीते वक्त का हर क्षण जब आंखों के सामने साकार होता है तो मन को और अधिक दुख पहुंचता है। इसलिए छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। इसलिए पुरानी सुखद स्मृतियों से दूर रहना ही अच्छा है। आगे कवि कहते हैं, यश है या न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। तो इस काव्यांश में मनुष्य की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को ही उसके कष्ट का कारण माना है। मनुष्य अपना पूरा जीवन प्रसिद्धि, यश, धन, वैभव कमाने में लगा देता है, जबकि ये सब धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। तो मृग तृष्णा क्या होती है कि जब रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस चमक से ऐसा लगता है जैसे वहां पानी है, और हिरण उसे पानी समझकर उसके पीछे भागता रहता है, परंतु पास पहुंचने पर उसे सिर्फ धोखा मिलता है। उसे पता पड़ता है यह सिर्फ एक चमक है। वैसे ही मनुष्य हमेशा अपने धन, वैभव, मान सम्मान को पाने के लिए भागता रहता है, जबकि वो भी एक मृग तृष्णा है, एक छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। कि जिस तरह हर पूर्णिमा चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यहाँ चंद्रिका से तात्पर्य चांदनी रात या पूर्णिमा की रात, और कृष्णा यानी अमावस की रात, काली अंधेरी रात। तो हर चांदनी रात के बाद अमावस की रात अवश्य आती रहती है। उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह तो जीवन का चक्र चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। इसीलिए आगे कवि कहते हैं, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो आज की सच्चाई है उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर, क्योंकि छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। बीती यादों को याद करने से दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे कवि कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर। तो इसमें कवि कहता है कि जब मनुष्य के मन में दुविधा या असमंजस की स्थिति पैदा होती है, दुविधा हत साहस है, तो ये क्या करती है, ऐसी स्थिति मनुष्य का साहस तोड़ देती है। और दिखता है पंथ नहीं, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसको कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। इसमें भले ही देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। मनुष्य का तन स्वस्थ हो तब भी व्यक्ति का मन खुश नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कभी अपने पास उपलब्ध चीजों से संतुष्ट नहीं होता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। जैसे शरद पूर्णिमा की रात पर जब पूरा चांद अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है, परंतु अगर उस रात चांद ही न दिखे तो दुख तो अवश्य होगा। और जब हमें हमारे मनचाही वस्तु ठीक समय पर न मिलती तो उसका दुख हमें जीवन भर रहता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जैसे चांद नहीं निकलता वैसे ही बसंत ऋतु में सभी फूल खिल जाते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि अगर कोई फूल बसंत ऋतु के जाने के बाद खिलता है तो क्या फर्क पड़ गया। यदि तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु तय समय निकलने के बाद मिलती है तो भी तुम संतुष्ट हो जाओ। जो तुम्हें नहीं मिला उसका दुख मनाने के बजाय उसे भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करो। जो न मिला भूलकर तू कर भविष्य वरण, भविष्य के लिए चिंता करो, और जो मिला उसी से संतुष्ट होकर वर्तमान में जीना सीखो।
और अपने सुखद भविष्य की तैयारियों में जुट जाओ। आगे अंतिम पंक्तियां, जो कि पाठ का शीर्षक भी है और पाठ का सार भी। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। तो छाया मत छूना, पुरानी यादों में मत जीना। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही उन यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हम उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह से हृदय में छिपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, इस काव्य पाठ की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।